नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस सीरीज़ का नाम है INA, इंस्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो चलिए आज का आर्टिकल शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया अमोंग टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर। ये एक रिपोर्ट के अनुसार है। मिलिट्री का जब नाम आया है, इसका मतलब ये टॉपिक किससे रिलेट करेगा? डिफेंस से। ठीक है। और डिफेंस का जो सेक्शन है वो किस में आता है? GS 3 में। फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे है। ठीक है। अब क्या इतना ही जानेंगे आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल नहीं। आपको नंबर 1 भी पता होना चाहिए, नंबर 2 भी पता होना चाहिए, नंबर 3 तो आपको पता ही है, नंबर 4 भी पता होना चाहिए और नंबर 5 भी। ठीक है। सो टॉप 5 हम जानते हैं पहले। ठीक है। पहले पे है यूएस। यूएस कितना स्पेंड करता है? अगर आपको कुछ आइडिया हो तो ज़रा बता दीजिए मुझे कमेंट्स के द्वारा। फ्रेंड्स, यूएस स्पेंड करता है 732 बिलियन US डॉलर। ठीक है। और उसके बाद कौन सा आता है? किसी को आइडिया है? हमारा पड़ोसी है चाइना। ठीक है। चाइना कितना स्पेंड करता है? 261 बिलियन US डॉलर। क्लियर है ना ये? फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा अपना देश इंडिया। क्लियर है? इंडिया आता तो है, लेकिन इंडिया कितना स्पेंड करता है मिलिट्री पे? 71.1 बिलियन US डॉलर। अब इंडिया के बाद कौन आता है? किसी ने सोचा है? और ये बड़ा अजीबोगरीब सा आंकड़ा है ना। इंडिया के बाद आता है रसिया, जो हमारा साथ हमेशा देता है ना, किसी भी वार के अंदर आप देख लीजिए। रसिया कितना स्पेंड करता है? 65.1 बिलियन US डॉलर। रसिया के बाद कौन सा आता है? रसिया के बाद आता है सऊदी अरेबिया। ठीक है। सऊदी अरेबिया कितना स्पेंड करता है? कितना करता है भाई? 61.9 बिलियन US डॉलर। ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास टॉप 5 कंट्री जो मिलिट्री पे कितना कितना स्पेंड करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये है इंडिया। और इंडिया की ग्रोथ काफ़ी तेज़ हुई है। चलिए एक बार न्यूज़ को देख लेते हैं, उसके बाद जो डेटा है आपके साथ सारे के सारे डेटा शेयर करूँगा। ठीक है। सिप्री क्या होता है भाई? सिप्री होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, द एनुअल रिपोर्ट बाय ए स्वीडिश थिंक टैंक, that is SIPRI, Trends in the World Military Expenditure in 2019 has been released. पहले पे यूएस, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रसिया और पांचवे पे सऊदी अरेबिया। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, in 2019, the global military expenditure rose to 1917 billion, with India and China emerging among the top 3 spender. Okay. And in 2019, China and India were respectively the second and third largest military spender in the world. अब देखिए, ये ऐसा क्यों है कि दोनों के मतलब एक टक्कर चल रही है? क्योंकि दोनों पड़ोसी देश हैं, है ना। और कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। अब पड़ोसी देश से ही मेरे को याद आया पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान की हालात क्या है? पाकिस्तान का आंकड़ा आप जानना चाहेंगे? चलिए जान लीजिए, क्योंकि भाई आंकड़े सभी के ज़रूरी है। पाकिस्तान कौन सी पोजीशन पे है वो बता देता हूँ। कितना स्पेंड करता है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, पाकिस्तान स्टैंड करता है 24th नंबर पे। कहाँ इंडिया, कहाँ है चाइना, कहाँ है पाकिस्तान। ठीक है, सो उसको वैसे ही फुर्सत नहीं है आतंकवाद फैलाने से ही, है ना फ्रेंड्स। अब देखिए जो चाइना का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 2019 के अंदर कितना पहुंच गया, डेटा मैंने आपको दे दिया, कितना, 261 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि पिछले साल से कितना ज्यादा है, 1% मोर देन लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर से सिर्फ 1% इंक्रीज हुआ है। अब अगर इंडिया को हम कंपेयर करते हैं 2019 का, इंडिया का कितना है भाई एक्सपेंडिचर, 71.1 बिलियन यूएस डॉलर। अब 2018 और 2019 के आंकड़े कंपेयर करते हैं तो कितना इंक्रीज हुआ, 6.8%। ठीक है, यानी कि हमने चाइना से ज्यादा ग्रोथ की है। चाहे अभी भी हम काफी गैप है चाइना और इंडिया के एक्सपेंडिचर में, लेकिन फिर भी ग्रोथ 6.8% है और चाइना की कितनी है, सिर्फ 1%। क्लियर। सो ये जो कंपैरिजन है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम के समय। फ्रेंड्स, अब जो टॉप 5 कंट्री हैं, यूएस, चाइना, इंडिया, रसिया और सऊदी अरेबिया, the top 5 country accounted for 62% of the global expenditure। इनका एक्सपेंडिचर कितना है, 62%, पांचों का मिला के, और बाकी अब जो कंट्री बच गई बाकी सारा उनका। ठीक है चलिए फ्रेंड्स, यहां पे तो शायद कोई डाउट नहीं होगा, है ना। और पाकिस्तान की पोजीशन मैं आपको बता ही चुका हूं कि 24th पोजीशन पे है ना। और 2018 में कितने नंबर पे था, ये तो है 2019 की। 2018 का और जानेंगे, 2018 में था 19th पोजीशन पे, यानी कि इसने घटा दिया है, या फिर इसके जो नीचे थे वो ऊपर आ गए हैं। दो ही कारण हो सकते हैं, क्योंकि इसके पास पैसा है नहीं, वैसे ही लोन पे चल रहा है ना। चलिए, इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो और जान लेते हैं स्पेसिफिकली। ओके फ्रेंड्स, India's military expenditure has risen significantly over the past few decades। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पिछले बहुत सारे सालों का मैं जो डेटा है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो 1990 से आंकड़ा उठाते हैं, 1990 से और 2019 के बीच में हमने कितने परसेंट ग्रोथ की मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। इट इज अबाउट 259%। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया 30 ईयर का पीरियड। अब अगर इसी पीरियड को 9 ईयर या फिर 10 ईयर का कंपेयर करें, यानी कि 2010 से 2019 का, सो कितने परसेंट ग्रोथ हुई, कितने परसेंट ग्रोथ हुई भाई, किसी को आंकड़ा ध्यान है, 37%। ठीक है, ये द हिंदू के न्यूज़पेपर में सारा कुछ दिया हुआ है, मैं जस्ट वहां से जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, अब जो देखिए इसके अंदर है क्या, जो इंडिया स्पेंड कर रहा है कितना, 71.1 बिलियन यूएस डॉलर, वो हमारे जीडीपी का कितना परसेंट है, 2.4%। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना फ्रेंड्स। हाउएवर इट्स मिलिट्री बर्डन फैल फ्रॉम 2.7% ऑफ द जीडीपी इन 2010। देखिए 2010 में जीडीपी का कितना परसेंट था, 2.7%, लेकिन 2019 में हम कितना यूज कर रहे हैं,
4%। हालांकि इस डेटा के अंदर तो देखिए डिक्रीज आया है, लेकिन अब ये भी तो सोचिए ना कि जो हमारी इकोनॉमी है वो कितनी बड़ी हो चुकी है ना। अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो उसके कंपैरिजन में ये एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है ना। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें जीडीपी के कंपेयर में तो काफ़ी कम है। काफ़ी कम का मतलब 0.3 घट गया है। ओके फ्रेंड्स, while India's defense spending, excluding pensions, which constitute a significant part, has been growing in absolute term, and it has been going down as a percentage of its GDP as noted by the report. Clear? Friends, in 2018, India was at the 4th position with Saudi Arabia at the 3rd. अब सऊदी अरेबिया कौन से पे है? 5वें पे। इंडिया कौन से पे है? 3rd पे। ठीक है, सो इंडिया ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। And friends, the report quoted that India's tension and rivalry with both Pakistan and China are among the major driver for its increased military spending. ठीक है, वही पॉइंट निकल के आ गया कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि चाइना है और पाकिस्तान है, उनके साथ काफ़ी टेंशन रहती है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, तो इसीलिए अपने आप को मजबूत कर रहे हैं हम किसी और को कमज़ोर करने की बजाय। ठीक है, लेकिन चाइना से तो अभी भी काफ़ी कम है हमारा जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, लेकिन काफ़ी अच्छी आर्मी और काफ़ी अच्छी मतलब हमारे पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। ओके सो इसी के साथ इस लेसन को ख़त्म करते हैं। आई होप ये लेसन सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे। जय हिंद, जय भारत।